दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना बॉयज हॉस्टल, जहां रात में दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, आईनों में अजीब चेहरे दिखाई देते हैं और एक लड़की की हंसी जो कभी देखी नहीं गई। ये वही जगह है जहां जाने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। आज की कहानी उसी हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल की है। आप देख रहे हैं शैडोज ऑफ फियर। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिया जाता है डर। अगर आपके पास हिम्मत है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सन 2005, दिल्ली के एक पुराने कॉलेज का हॉस्टल। बाहर से साधारण पर अंदर से अंधेरे का गढ़। 3 दोस्त आदित्य, कुणाल और रोहित पहली बार वहां रहने आए। पहली रात सब नॉर्मल रही, लेकिन दूसरे दिन से सब बदल गया। कुणाल ने कहा, कल रात मैंने किसी को देखा था, सफेद कपड़े पहने एक लड़की कॉरिडोर में खड़ी थी। लेकिन यहाँ तो लड़कियों का आना मना है, आदित्य और रोहित ने मजाक समझा। लेकिन अगले ही दिन रात को कुणाल के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा। जब दरवाजा खोला गया तो कोई नहीं था। फिर भी जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। तीनों दोस्तों ने वार्डन से शिकायत की। वार्डन बोला, ये सब तुम्हारा वहम है, पुराना बिल्डिंग है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसी रात रोहित ने बाथरूम में किसी के रोने की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की धीमे धीमे कह रही हो, मुझे यहाँ से जाने दो। आईने के सामने खड़े रोहित ने देखा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी है, आंखों से खून बह रहा है। रोहित चीख पड़ा। जब दोस्त पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। अब सब डरे हुए थे। तभी पुराने चपरासी रामलाल ने एक दिन सच्चाई बताई। कई साल पहले इस हॉस्टल में नेहा नाम की एक लड़की आती थी। वो अपने भाई से मिलने आती थी। एक रात हॉस्टल के कुछ लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की। भागने की कोशिश में वो सीढ़ियों से गिरी और उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को गुपचुप हॉस्टल के पीछे दफना दिया गया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। रात में कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। खिड़कियों पर खून से लिखा दिखता, मैं यही हूँ। हॉस्टल की छत पर लड़की की परछाई दिखाई देती। एक रात आदित्य उठा तो देखा, उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा बिना आंखों के। वो फुसफुसाए, तुम भी वही झेलोगे जो मैंने झेला है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे हॉस्टल छोड़ देंगे। लेकिन जब गेट तक पहुंचे तो गेट अपने आप बंद हो गया, जैसे हॉस्टल ही उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। रोहित गेट पर चिल्लाया, हमें छोड़ दो, लेकिन गेट से खून टपकने लगा। उसके बाद पूरी रात हॉस्टल में चीखें और हंसी गूंजती रही। लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होती। एक रात हॉस्टल के 5 लड़के अचानक गायब हो गए। उनके कमरे में सिर्फ खून के धब्बे और दीवारों पर उकेरे गए नाखूनों के निशान मिले। अब सिर्फ आदित्य, कुणाल और रोहित बचे थे। नेहा की आत्मा हर रात उनके सामने आती। आधी रात को कॉरिडोर में खून से लिखा दिखा, तुम अगली बारी हो। तीनों दोस्तों ने निश्चय किया कि वे हॉस्टल की पीछे वाली जमीन खो देंगे, जहां नेहा को दफनाया गया था। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, वहां से हड्डियों का ढेर और एक लड़की की सड़ी गली लाश दिखाई दी। तभी अचानक हवा तेज हुई, आसपास के कमरे बंद हो गए और नेहा की आत्मा सामने आ गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें भी इस मिट्टी में दफना दूंगी। लाश से खून बहने लगा और वो तीनों वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो हॉस्टल एकदम वीरान था। बाकी सारे लड़के गायब थे, सिर्फ तीनों दोस्त बचे थे। उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी कहते हैं कि रात के वक्त उस हॉस्टल से लड़कों की चीखें और एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। आदित्य, कुणाल और रोहित अब खुलकर एक दूसरे से अपनी बातें साझा करने लगे। तीनों मान चुके थे कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। उस रात आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में डरावना माहौल बना रही थी। वो लेटे लेटे छत को घूर रहा था। तभी उसे लगा जैसे छत से कुछ टपक रहा है। जब उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो उसकी उंगलियों पर गाढ़ा खून था। वो घबरा कर उठा और पूरा कमरा टॉर्च से देखा। छत पर कोई परछाई लटक रही थी।
धीरे धीरे वो झूलती हुई नीचे आने लगी और फिर एक लड़की की फटी हुई लाश सीधा उसके सामने गिर गई। आदित्य चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब था। कमरा फिर से वैसा ही था। कुणाल इन दिनों बहुत थका हुआ लगता था। वो बार बार कहता, यार मुझे नींद नहीं आती, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। उस रात कुणाल की आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि वो हॉस्टल के पुराने कॉरिडोर में चल रहा है। दीवारों पर खून से नाम लिखे हुए हैं, राहुल, समीर, अजय। ये वही छात्र थे जो इस हॉस्टल से सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। नेहा, सड़ी गली शक्ल और चमकती सफेद आंखों के साथ, उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम सबको मेरी तरह सोना होगा, हमेशा के लिए। कुणाल चीखते हुए उठा, लेकिन उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सच में उसका गला दबाया हो। अब तीनों दोस्त वार्डन पर शक करने लगे, क्योंकि हर शिकायत पर वो एक ही बात कहते, सब वहम है। एक रात उन्होंने वार्डन के कमरे की जासूसी की। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी और अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उन्होंने झांक कर देखा। वार्डन मोमबत्तियों से घिरे बैठे थे और सामने नेहा की पुरानी फोटो रखी थी। वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। शांत हो जा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आदित्य कांप गया। इसका मतलब वार्डन सब जानता है और ये आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब तीनों दोस्त वार्डन पर शक करने लगे, क्योंकि हर शिकायत पर वो एक ही बात कहते, सब वहम है। एक रात उन्होंने वार्डन के कमरे की जासूसी की। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी और अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उन्होंने झांक कर देखा। वार्डन मोमबत्तियों से घिरे बैठे थे और सामने नेहा की पुरानी फोटो रखी थी। वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। शांत हो जा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आदित्य कांप गया। इसका मतलब वार्डन सब जानता है और ये आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब तीनों ने तय किया कि उन्हें सच्चाई बाहर निकालनी होगी। उन्होंने पुराने अखबार खोजे, जिनमें लिखा था, दिल्ली कॉलेज की छात्रा नेहा की रहस्यमयी मौत। कॉलेज प्रशासन ने कहा ये एक दुर्घटना थी, लेकिन गवाहों का कहना है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। यानी नेहा की मौत दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी, और ये रहस्य कॉलेज ने छुपा लिया था। अब हॉस्टल की आखिरी रात और भी खतरनाक हो गई। लाइट्स चली गईं, कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर जगह से चीखें और हंसी गूंजने लगी। दीवारें खून से भीग रही थीं। कुणाल चिल्लाया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। लेकिन तभी कॉरिडोर के बीचों बीच नेहा खड़ी हो गई। उसके चारों ओर अंधेरे का धुंधलका था। उसने हाथ उठाकर कहा, तुम सब मेरी कैद हो। अब तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब हॉस्टल में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। हर रात नए नए डरावने अनुभव होते। कभी किसी के बिस्तर पर खून से लथपथ हाथ के निशान दिखाई देते, कभी दीवारों पर परछाइयां अपने आप हिलने लगती। रोहित ने एक रात अपने कमरे में सुना कि कोई लगातार उसकी कॉपी में कुछ लिख रहा है। जब उसने उठकर देखा, तो उसकी नोटबुक में खून से लिखा था, रोहित, अब तेरी बारी है। उसकी चीख से पूरा हॉस्टल कांप गया। आदित्य और कुणाल ने तय किया कि अब वार्डन से सीधे सवाल करना होगा। अगली सुबह उन्होंने वार्डन का सामना किया। आदित्य चिल्लाया, तुम सब जानते हो, फिर भी चुप हो, आखिर क्यों? वार्डन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सब जानता हूँ। सालों पहले जब नेहा मरी थी, मैं यही था। प्रिंसिपल और कुछ लड़कों ने उसकी मौत को दुर्घटना बताया ताकि कॉलेज की बदनामी न हो। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी धमकाया गया। तब से उसकी आत्मा यही भटक रही है और मैं हर रात मंत्र पढ़कर उसे शांत रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। तीनों दोस्त सन्न रह गए। रात होते ही हालात और बिगड़ गए। पूरा हॉस्टल किसी कैदखाने में बदल गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लोहे के गेट से खून रिसने लगा। बिजली हमेशा के लिए चली गई। अब हॉस्टल के हर कमरे से छात्रों की चीखें आने लगी, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था।
जैसे वो आवाजें मरे हुए लड़कों की आत्माएं थीं। अगली रात कुणाल अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ टूटी हुई खिड़की और फर्श पर खून था। दीवार पर लिखा था, मैंने एक ले लिया, अब 2 बाकी हैं। आदित्य और रोहित सदमे में थे। उन्होंने पूरी रात कुणाल को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसकी चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजती रहीं। अब बचे सिर्फ आदित्य और रोहित। दोनों ने तय किया कि अब उन्हें हॉस्टल की पीछे वाली जमीन खोदनी होगी, जहां नेहा को दफनाया गया था। आधी रात को टॉर्च और लोहे की रॉड लेकर वे पीछे पहुंचे। मिट्टी खोदते ही हड्डियों का ढेर और खून से सना कफन दिखाई दिया। अचानक जमीन से भयंकर चीख निकली। नेहा की आत्मा प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। उसका चेहरा पूरी तरह खून से ढका था। आंखों से सफेद रोशनी जल रही थी और उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम भी मेरे साथ दफन होगे। वो आत्मा दोनों पर टूट पड़ी। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। रोहित डर के मारे भागा, लेकिन कॉरिडोर में ही उसका गला किसी अदृश्य ताकत ने दबा दिया। वो वहीं गिरकर तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। आदित्य अकेला रह गया। उसने कांपते हुए कहा, नेहा, हम सच सबको बताएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। अचानक आत्मा रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, सच, यही मेरी मुक्ति है। अगली सुबह पुलिस और मीडिया पूरे हॉस्टल में भर गई। आदित्य ने सब बताया, नेहा की हत्या, उसका सच और हॉस्टल की दहशत। पीछे की जमीन से सच में हड्डियां और उसके साथ दबे कपड़े निकाले गए। सारा मामला खुल गया। कॉलेज प्रशासन पर केस हुआ। हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद उसी हॉस्टल को फिर से खोला गया। नए छात्रों ने रहना शुरू किया और पहली ही रात कॉरिडोर में किसी ने सफेद कपड़े पहने एक लड़की को चलते देखा। उसकी हंसी फिर से गूंज उठी, मैं लौट आई हूँ। ये थी कहानी हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल की। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या अब भी वहाँ कुछ है? कमेंट में बताएं कि अगर आप कभी ऐसे हॉस्टल में होते तो क्या करते। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है तो हमें जरूर भेजिए, क्योंकि शैडोज ऑफ फियर अंधेरे में छुपे हर डर को उजागर करता है।